इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी करिकुलम प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसे कैसे कंटिन्यूसली बेटर बनाते हैं। करिकुलम से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहली बात यह कि किसी भी करिकुलम प्रोग्राम को जब आप डिज़ाइन करते हैं तो वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि लो क्वालिटी का प्रोग्राम ज़्यादा देर मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर यह कि हम उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो एम्स और गोल्स हमने स्टार्ट में सेट किए थे, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उनके अकॉर्डिंग आ भी रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर एक अच्छा प्रोग्राम बुरी तरह से इनएडिकेट टीचिंग स्ट्रेटजी से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। किसी भी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट लर्नर होता है और उसका एंट्री बिहेवियर डिसाइड करता है कि प्रोग्राम के कितने ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए और किस हद तक अचीव हो गए। इस एंट्री बिहेवियर को एजुकेशन में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल भी एंट्री बिहेवियर को मेन रोल देता है। ग्लेजर के बेसिक टीचिंग मॉडल की वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लर्नर के एंट्री बिहेवियर के बाद क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आते हैं। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक टीचर से रिलेटेड है और दूसरा लर्नर से रिलेटेड है। टीचर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन डिलीवर करता है और लर्नर के लिए वो एक लर्निंग प्रोसेस बन जाता है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही हमारा इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम बनता है। किसी भी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन बग़ैर रिसोर्सेज के पॉसिबल नहीं होती। रिसोर्सेज में अच्छा स्टाफ, स्कूल और क्लासरूम फैसिलिटीज़, अच्छा इक्विपमेंट जैसा कि फर्नीचर और एक अच्छा माहौल वगैरह शामिल है। ये रिसोर्सेज लर्नर के लिए एक्सटर्नल सेंसर भी बन जाते हैं। जितना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, लर्नर उतनी ही लर्निंग के लिए मोटिवेट होता है और उसका नेक्स्ट क्लास में एंट्री बिहेवियर उतना ही बेटर होता है। लर्नर जब क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के मरले से गुजरता है तो कुछ ना कुछ लर्निंग हो जाती है और उसका एक टर्मिनल बिहेवियर यानी फाइनल बिहेवियर बन जाता है। इस बिहेवियर को एक्सपेक्टेड बिहेवियर से कंपेयर करते हैं हम प्रोग्राम की, और इस तरह हम प्रोग्राम की सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करते हैं। इस एक्सपेक्टेड बिहेवियर को अचीव करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल की जाती है। डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि बेटर रिज़ल्ट लिए जा सकें। इसके लिए स्कूल्स में मोस्टली इंस्पेक्शन वगैरह की जाती है और सुपरवाइज़र प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए इनपुट्स देते हैं। आउटपुट कौन एक्सपेक्ट करता है? सिमिलरली प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कौन करता है? टीचर करता है। टीचर ये सब रिसोर्सेज की हेल्प से करता है। टीचर अपनी ऑब्जर्वेशन पर कुछ डिसीजन देता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल है और कहाँ कहाँ रेमेडियल एक्शन की ज़रूरत है। इसके लिए वो अपने हेड टीचर से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से हेल्प लेता है। एक बार आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दें तो फिर आप उसकी मेंटेनेंस कैसे करेंगे, उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसे आप बेटर कैसे बनाएंगे। आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन का रिज़ल्ट ईदर यस होता है या नो होता है। या तो आप उसे फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस हो तो आप इसको फर्दर इम्प्रूव करते हैं और उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं। आप सुपरविजन सिस्टम को बेहतर करते हैं ताकि मज़ीद रिज़ल्ट बेहतर हासिल हो सकें और प्रोग्राम को दोबारा इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अगर न हो तो आप रेमेडियल एक्शन लेते हैं और उसे दोबारा से बेहतर बनाते हैं। अगर तो इम्प्रूवमेंट आ जाए तो आप उस प्रोग्राम को दोबारा इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ना आए तो आप प्रोग्राम टर्मिनेट कर देते हैं। अगर दोबारा आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप कंटिन्यूसली उसे इम्प्रूव करते हैं यहाँ तक कि वो एक सर्टिफाइड प्रोग्राम बन जाता है। इस तरह आप किसी भी करिकुलम प्रोग्राम को अप्लाई और मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप बीइंग एजुकेशनिस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।